स्वागत करता हूँ हॉरर सत्या के एक नए एपिसोड में। आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ये राकेश नाम के आदमी के ऊपर होने वाली है। दरअसल राकेश जो अभी नई दिल्ली में शिफ्ट हुए थे, नए नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे, लेकिन ऐसा इनके साथ क्या हो जाता है जिनके चलते इनको दिल्ली ही छोड़कर जाना पड़ जाता है, वापस जहाँ से आए थे अपने गाँव में। तो आइए बिना किसी देरी के इनकी कहानी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि राकेश के साथ उस रात ऐसा क्या हुआ था। दरअसल राकेश जो भी बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, दिल्ली आए हुए थे। यहाँ पर इन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए थे, लेकिन काफी इंटरव्यूज देने के बाद भी इनकी कहीं भी जॉब लग नहीं पा रही थी। तभी एक जगह इन्होंने इंटरव्यू दिया था किसी बड़ी कंपनी में। बड़ी मुश्किल से बोले तो या किस्मत से बोले तो इनका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है। ये बात सुनकर राकेश भैया बड़े खुश होते हैं कि मेरा दिल्ली जैसे बड़े शहर में इंटरव्यू सक्सेस हो गया, मैं यहाँ पर अब काम कर सकता हूँ। ये इनको एक अलग लेवल की खुशी मिलती है जब इनको ये पता चलता है कि इनकी जो इंटरव्यू उन्होंने दिया था वो इनका सक्सेस हो गया है। ये बहुत ज्यादा खुश होते हैं, अपने गांव तक ये बात पहुंचाते हैं। हर एक के मुंह में हर एक की खुशी के लिए मिठाई खिलाई जाती है कि हमारे राकेश भैया की जॉब लग गई है, वो भी दिल्ली के बहुत बड़े कंपनी में। राकेश भैया अलग से खुश थे। तो अब इनका ऐसा होता है कि इनको परसों नरसों कंपनी में बुलाया गया था, इनका फर्स्ट दिन था। तो ये रह रहे थे गाँव में। ये क्या करते हैं, अपना जो है सामान पैक करते हैं। सामान पैक करने के बाद ये वापस से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद ये कोई अपार्टमेंट ढूंढते हैं जहाँ पर ये रह सकें, क्योंकि अब इनका ऐसा था कि अब इनकी जॉब तो लग चुकी थी, अब इनको पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस इनको कोई भी एक अपार्टमेंट रूम वगैरह मिल जाए तो इनका काम हो जाए। तो ऐसा ही सोच के ये कोई तो भी अपार्टमेंट ढूंढते ढूंढते एक ऐसे अपार्टमेंट पे पहुंचते हैं जो वाकई में अभी न्यू बना हुआ था। बहुत सारे लोग रह रहे थे, बहुत अच्छी सोसाइटी थी, कुछ भी गलत बात, कुछ भी खराब बात नहीं थी इस सोसाइटी में। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, लेकिन उस पर भी कोई वो नोटिस नहीं करता था उतना। इस जो अपार्टमेंट है, इस अपार्टमेंट के सेकंड फ्लोर जहाँ पर अपने राकेश जी रुके हैं, उसके ऊपर वाला फ्लोर हमेशा से खाली रहता है। ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी अजीब थी, लेकिन लोग उतना अब नोटिस नहीं करते। पहले बहुत करते थे, लेकिन अब उतना नोटिस करने वाली बात नहीं थी। तो राकेश भैया को कुछ लेना देना था नहीं। नीचे और भी लोग रह रहे थे, उन्हीं के साथ ये भी अपना कोई तो एक रूम बुक कर लेते हैं उसी अपार्टमेंट में और धीरे धीरे रहना शुरू कर देते हैं। अब इनको अप्रॉक्स 1-2 दिन इनके बहुत अच्छे से बीतते हैं। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। लाइफ इनकी अलग से सेट हो गई थी। जहाँ पर जॉब करते थे बड़े खुश रहते थे, कोई भी टेंशन नहीं रहता था इनके मन में। लेकिन क्या पता, लाइफ में जब टेंशन नहीं रहती तभी टेंशन आती है। होता क्या है कि इनको अप्रॉक्स 3 दिन आराम से बीत चुके थे उसी अपार्टमेंट में रहते हुए। लेकिन इन 3 दिनों में उन्होंने रात के टाइम पर कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस किया था, कुछ तो अजीब सा इनको एहसास हुआ था। हुआ क्या था कि जब ये रात को सोते रहते थे तो रात के अप्रॉक्स वही 2 और 2:30 के बीच में इनकी नींद अचानक से खुलती थी और इनको ऐसा कुछ एहसास होता था कि जैसे इनके ऊपर वाले अपार्टमेंट में, ऊपर वाले रूम में कोई तो भी कुर्सी घसीट रहा है या कोई तो भी चल रहा है। तो कोई जैसे होता नहीं कि दीवार में अपना नाखून ऐसे ऐसे कर रहा है। बहुत अजीब सी इनको ये 3 दिनों में ये आवाज सुनाई दी थी। लेकिन ये उतना उस पे वो नहीं करते थे। ये सोचते थे कि शायद कोई रहता होगा, मुझे नहीं पता है, ये हो सकता है, तो उतना ये ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे ये रहने लगे, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता, 1 हफ्ता लगातार वाकई में रात के टाइम पर इनको वही आवाजें डेली 2 बजे 2:30 बजे के आसपास सुनाई देती है। ऐसा प्रॉपर लगता कि ऊपर कोई चल रहा है, या तो कोई कुर्सी सरका रहा है, या तो कोई दीवार में ऐसे खरोच रहा है। बहुत अजीब सा लगता। इन्होंने ये डिसाइड किया कि यहाँ के वॉचमैन से या गार्ड वगैरह से बात करता हूँ कि ऊपर कोई रहता है कि बिल्ली चूहे ऐसे आवाज आती है। तो सुबह होती है। सुबह होने के बाद जो राकेश है वो नीचे एक वॉचमैन के पास जाते हैं जो यहाँ अप्रॉक्स 3-4 साल से काम कर रहा होता। उसके पास जाते हैं, उसको सारी बात बताते हैं कि भाई साहब ये बताओ ऊपर वाले फ्लोर में कौन रह रहा है। वॉचमैन का दिमाग थोड़ा सा सुन्न पड़ गया ये सुनकर, वो चुपचाप हो गया। फिर वो धीरे से बोलता है, अरे नहीं,
ऊपर तो कोई भी नहीं रह रहा, आप क्या बोल रहे हो? वो फ्लोर तो लिटरली 2 सालों से बंद है। ये बात सुनते ही राकेश को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि 2 सालों से बंद है। 4-5 साल से तो ये जो बना है, ये इमारत बना है, लेकिन ये 2 सालों से बंद है। लेकिन रात के टाइम पर तो इसमें अजीब अजीब सी आवाजें आती है। वाकई में ऐसा लगता है कि ऊपर कोई रह रहा है। तो जो वॉचमैन होता है वो बोलता है, अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर वाला ऐसे ही खाली रहता है, उसमें लोग जाते नहीं हैं। और आपसे भी यही बोलूंगा कि आप रात के टाइम पर वहां बिल्कुल भी मत जाना। हो सकता है चूहे बिल्ली हो और भी कुछ हो सकता है, ऊपर कोई है नहीं, पूरा खाली अपार्टमेंट। वहां रात के टाइम पर, दिन के टाइम पर कोई भी नहीं जाता, वो तो पूरी तरीके से सुनसान में पड़ा रहता है। राकेश ये बात सुनता है, बोलता है कि नहीं, कुछ तो है, कुछ ऊपर है जो रात के टाइम पर अजीब सी आवाजें करता है। वाकई में मुझे शायद जाकर देखना होगा। तो वॉचमैन जो होता है वो गुस्सा करने लगता है कि नहीं, आप नहीं जा सकते, ये हमारा वो है, हम आपको नहीं जाने देंगे, ऊपर कोई भी नहीं। ऐसे ऐसे बात वो टालने लगता है। लेकिन राकेश जो है वो इससे पूछने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन वॉचमैन है कि कुछ भी नहीं बताता। वो बस इससे इतना बोलता है कि होगा कोई जंगली जानवर, हो सकता है चूहा बिल्ली हो, लेकिन आप इग्नोर करो ना, आपको नीचे रहने को मिले आप नीचे रहो, ऊपर क्या करने के लिए जाओ। वॉचमैन की बात सही थी, लेकिन राकेश को अंदर ही अंदर में कुछ अजीब सा ही चुल था कि नहीं, ऊपर कुछ तो भी है जो तुम लोग शायद से छुपा रहे हो। कुछ तो है, वो कोई इंसान वगैरह है, या तो कुछ स्मगलिंग का कुछ काम लग रहा है। राकेश थोड़ा सा शक्की टाइप का आदमी था एक तरह से, तो उसको शक हो रहा था कि कुछ ऊपर काला पानी का काम तो नहीं किया जा रहा ना। इसको हो रहा था कुछ ना कुछ मन में। ये वॉचमैन के सामने तो कुछ नहीं बोलता, ठीक है यार नहीं जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रात होते ही ये अपना जो है अंदर आता है। अंदर आने के बाद ये इस रात वेट करते हैं कि आज रात को अगर कुछ भी ऊपर से आवाज आएगी तो मैं तुरंत ऊपर जाकर देखना चाहूंगा कि कौन है, कौन चूहा है, कौन बिल्ली है, कौन आदमी है, कि कुछ नहीं। मन में इसके बहुत सारे सवाल चल रहे थे। इस वजह से ये रात भर आज इसको नींद में नहीं आती। टाइम बीतता है, अप्रॉक्स 2:01-2 होते हैं। ऊपर से एक बड़ी खट से आवाज आती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुर्सी बहुत तेजी से सरकाई हो और कुर्सी जाके सीधा टूट ही गई हो। झटके से खड़ा होता है, ये समझ जाता है कि ऊपर अब कोई आ चुका है, अब जाकर देखने का एकदम सही टाइम है। ये तुरंत ही अपना दरवाजा खोलता है और दरवाजा खोलने के बाद ये ऊपर वाली इमारत पे जाने लगता है। ऊपर पहुंचता है, दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ बाहर से थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं आ रही थी। इसको थोड़ा अजीब लगता है। वो दरवाजा लॉक था, उसके पास जाता है, दरवाजा लॉक है, लेकिन अंदर से वाकई में किसी के चलने की आवाजें एकदम प्रॉपरली सुनाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई तो भी चल रहा है। ये क्या करता है कि इसका जो कान था ये उस दरवाजे से ऐसे चिपका कर सुनने की कोशिश करता है, तो वाकई में से एक बहुत अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज इसको क्या सुनाई देती है कि तुम लोग सुन रहे हो ना, नीचे वाले। ये आवाज सुनते ही इसका पूरा शरीर ठंडा सा पड़ जाता है कि इसको बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो भी दरवाजे के उधर से इसको साफ साफ कुछ बोलना चाहा है। तभी जो दरवाजे का की पोल होता है ना, ये सोचता है, इससे झांक कर देखता हूँ कि अंदर चल के आ रहा है और कौन है। और लिटरली जैसे ही अंदर झांक कर देखता है, इसकी आंखें पूरी की पूरी फटी रह जाती है, क्योंकि अंदर का माहौल बहुत ज्यादा ही खराब। दीवार के कोने कोने पर हर जगह लाल पानी लगे हुए। अंदर एक बहुत अजीब सी ही कुर्सी रखी हुई थी और एक सामने बहुत अजीब सी लड़की जो पतली सी है और थोड़ी लंबी सी है। हाइट इसकी काफी ज्यादा है नॉर्मल इंसानों से। वो मतलब इतनी बड़ी है कि उसका दीवार लिटरली छत को छूने वाला है, वो उतनी लंबी है। और उसके लिटरली बाल इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि लिटरली पूरे वो ऊपर से लेके जमीन में एकदम लथर रहे हैं। और बाल भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ज्यादा घुंघरैलू और बहुत ज्यादा गंदे बाल। और ये लिटरली देखता ही रह जाता है। तभी वो लड़की वहां पर खड़ी थी
और उसका आगे वाला जो पोर्शन था, जो लिटरली इतना पोर्शन था, वो उधर की तरफ ही खड़ा है, और जो पैर वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे इसकी तरफ चलकर आने लगता है। ये देखकर ये बहुत ज्यादा घबरा जाता है, इसको कुछ भी नहीं समझ आता कि ये क्या है भाई, इंसान है या कुछ और है। ये तुरंत ही चिल्लाकर नीचे की तरफ भागता है, नीचे भागता है, और भागने के बाद अपने आप को दरवाजे से बंद कर लेता है। और लिटरली जब सोने जाता है तो सोते वक्त भी इसको रात के में सपने में भी वही सब दिखाई दे रहा है जो इसने उस दरवाजे में देखा। वही लड़की, वही कटी हुई बॉडी जो आधी दीवार में चिपकी हुई है और आधी पैरों के बल चलते हुए इसके पास आ रही है। लिटरली इसकी ये हालत हो गई कि 3-4 दिन तक जब जब ये अपनी आंखें बंद करता था तब तक इसको वही चीज, वही सीन वापस से दिखाई देता था। इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि अब इसके वाकई में घर तक बात पहुंच गई कि अब आपका बेटा बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, इसको आप यहाँ से ले जाइए। इसको घर वाले आते हैं, इसको घर लेकर जाते हैं, दवा वगैरह कराई जाती है, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ता। उसके बाद इसको एक तांत्रिक बाबा या पंडित जी के पास ले जाया जाता है। जब वहां पर जाते हैं तो जो तांत्रिक था वो वाकई में देखकर समझ जाता है कि इसने कोई तो भी हवा को देख लिया है। जो हवा इसके दिमाग में इतनी बुरी तरीके से बैठ गई है कि इसको अपने काबू में करना चाहती है। और बहुत अच्छा किया कि 3-4 दिन में ही मेरे पास लेकर आ गए, वरना शायद ही इसका इलाज हो पाता। वाकई में उसके बाद जो तांत्रिक था वो एक रात 12 बजे इनको अपने कुटिया में बुलाता है, और बुलाने के बाद वहां पर वो बहुत सारी साधनाएं करता है, बहुत सारे तांत्रिक मंत्र, बहुत ज्यादा उसके ऊपर पूजन पाठ सब कुछ करता है। उसके बाद एक कोई तो काला धागा था जो तांत्रिक ने वाकई में राकेश को दिया था और कहा था कि जब तक ये पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए ये धागा कभी भी मत खोलना। उसके बाद राकेश को घर लेकर आते हैं। राकेश धीरे धीरे वापस होता है, मतलब वापस रिकवरी करता है धीरे 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 धीरे। एक टाइम आता है जब राकेश पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, लेकिन पता नहीं कैसे उसके मन में अब ये डर बैठ गया था कि उसकी अब उस अपार्टमेंट में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपने रूम तक में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, जहां पर वो वाकई में 1 हफ्ता रात भर रहा है। उसके मन में एक बहुत अजीब सा ही डर बैठ गया था। उसने वहां के और भी अपार्टमेंट देखे, जिसमें से अपार्टमेंट में वो तो अब टिक ही नहीं पा रहा था। जब भी रात के टाइम पर अकेला होता तो उसको वही चीज बार बार दिखाई देती। बहुत परेशान रहता राकेश। कोई तो भी वहीं पे एक रूम मिलता है जिसमें इसको एक पार्टनर टाइप का दोस्त मिल जाता है, जिसके साथ ये अब रहने लगा है। उसी के साथ रहता है, अकेले मानो तो नहीं रह पाता। जब से इसके साथ ये वाली इंसिडेंट हुई थी उसके बाद वाकई में राकेश अकेले नहीं रह पाता है। कभी भी दिन के टाइम हो या रात का टाइम हो, वो किसी भी अकेले खाली घर में रह ही नहीं पाता। उसके मन में इतना खौफनाक वो डर बैठ गया है। पूजा पाठ होती है, उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवरी कर लेता है। एंड राकेश तो लिटरली ये भी सोच लेता है कि शायद अब मुझे जॉब भी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन वो तो आस उसका दोस्त था जो वहां पर उसको मिल गया एंड उसके साथ ही रहने लगा। एंड अब कभी भी अकेले अपार्टमेंट में नहीं रहता, ना ही कभी अकेले कहीं ऐसे अपार्टमेंट में जाया करता है। एंड इसके बाद इसकी लाइफ में इतना ही चेंजेस हुआ जो शायद कभी इसकी लाइफ का बहुत भयावह एक्सपीरियंस का पल था। और वाकई में ऐसा अगर किसी के साथ हो जाता है तो बंदा कभी कभी जो डर होता है वो दिमाग में चढ़ जाता है, और सेम चीज अपने राकेश के साथ हुई थी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर से अच्छे लगे होंगे और इंटरटेनमेंट भी मिला होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा कि भाई कभी कभी जो जगह बंद होती है उसमें हमें ऐसी उंगली नहीं करना चाहिए। सामने वाला अगर खास करके बोल रहा है कि तुम वहां मत जाओ, वहां पे कुछ ठीक नहीं है, तो सामने वाले की भी बात हमें मान लेनी चाहिए। अगर राकेश उसकी बात मान लेता तो शायद वो ऐसा एक्सपीरियंस है इतना कभी भयावह चीज देखता ही नहीं। तो आई होप आप लोग को ये एपिसोड जरूर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके साथ आपके फैमिली वालों के साथ कोई भी ऐसी रियल दुर्घटना, इंसिडेंट, टॉपिक वगैरह कुछ भी है तो आप जरूर से लिख कर भेजो। हो सकता है अगला वीडियो आपके ऊपर बन रहा हो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।